हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सिनेमैटिक स्क्रीन आपके लिए लेकर आया है इट चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं इट चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन की ओर। इट चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। लूजर ग्रुप के सारे बच्चों ने पेनीवाइज को हरा दिया था और वापस आकर उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर कभी भी पेनीवाइज वापस आता है तो वो लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। सीन शिफ्ट होता है 27 साल बाद डेरी टाउन में एक बहुत बड़ा कार्निवाल लगा होता है। एंड्रू नाम का एक लड़का होता है जो अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रहा होता है। वहीं पे कुछ लड़के होते हैं जो ये सब उन्हें करते देख लेते हैं और उनको बहुत परेशान करते हैं। लड़ाई झगड़ा और इतनी बातें आगे बढ़ जाती है कि वो लोग एंड्रू को पुल से नीचे फेंक देते हैं और हमें दिखता है पेनीवाइज। पेनीवाइज एंड्रू को हाथ देके बाहर निकालता है और उसको मार डालता है। इस मर्डर की खबर जब माइक को पता चलती है तो माइक सीधे पुल के नीचे आता है। माइक अब बड़ा हो चुका था। जब वो देखता है तो वहां पे खून से वॉल पे लिखा होता है कम होम कम होम और हवा में बहुत सारे रेड बलून फ्लोट कर रहे होते हैं। वो वापस अपने घर आता है और एक एक करके अपने दोस्तों को कॉल लगा के ये बताना चाहता है कि पेनीवाइज अब वापस आ गया है और हमें अब उसका सामना करना है। सबसे पहले माइक बिल को कॉल लगाता है। बिल अब बहुत बड़ा स्टोरी राइटर बन चुका था। उसकी स्टोरी राइटिंग में मूवीज भी बनती थी। माइक को वो पहचान नहीं पाता, लेकिन माइक जब उसे याद दिलाता है तो बिल वहां आने के लिए मान जाता है। उसके बाद वो फोन करता है रिची को। रिची एक बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुका था। वो भी माइक को नहीं पहचानता है, लेकिन माइक जब उसे याद दिलाता है तो वो डेरी टाउन आने के लिए हामी भर देता है। तीसरा कॉल वो एडी को लगाता है। एडी की अब शादी हो चुकी थी। वो बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन तो भी डर के मारे हाँ ही बोल देता है। चौथी कॉल वो लगाता है स्टैनली को। स्टैनली तो इतना डर जाता है कि वो बेचारा सुसाइड कर लेता है। फिर वो बेन को कॉल लगाता है। बेन जो कि अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल इंसान बन चुका था, लेकिन बेवर्ली को अभी तक नहीं भूला था। वो भी माइक को नहीं पहचानता, लेकिन माइक उसे भी याद दिलाता है और वो भी आने के लिए हामी भर देता है। लास्ट कॉल लगाता है वो बेवर्ली को। बेवर्ली ने एक बहुत रईस आदमी से शादी करी थी, लेकिन वो आदमी भी उसको वैसे ही सेक्सुअली अब्यूज करता था जैसे उसके पिता किया करते थे। माइक का कॉल आने के बाद वो बेवर्ली को बहुत मारता है और बेवर्ली गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। फिर हमको फर्स्ट पार्ट का बैक सीन दिखाया जाता है जहां से सीवर से बहुत ज्यादा पानी आ रहा होता है और हेनरी की बॉडी भी उस नाले से बाहर निकल के आ रही होती है। उसके बाद हेनरी को होश आता है और वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है वहां पे पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में उसने अपने फादर का मर्डर कर दिया था। सीन कट होके प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पे हेनरी भी अब बड़ा हो चुका है और एक मेंटल असाइलम में है और अचानक से उसको पेनीवाइज का रेड बलून दिखता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और अजीब तरह से और भी ज्यादा पागलों जैसी एक्टिंग करने लगता है। सीन कट होके प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहां पे लूजर ग्रुप के सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं एक रेस्टोरेंट में। बेन स्टैनली के लिए पूछता है, लेकिन स्टैनली के बारे में किसी को भी पता नहीं होते हैं। वो सब एक साथ बहुत खुश होते हैं, पार्टी करते हैं। उसके बाद एक एक करके वो सब अपने फॉर्च्यून पेज को ओपन करते हैं और जब वो सारे पेपर्स को असेंबल करते हैं तो उस असेंबल पेपर से एक सेंटेंस बनता है, यस स्टैनली कुड नॉट कट इट। इस बात से ये सारे लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेवर्ली जब स्टैनली को कॉल लगाती है तो स्टैनली की वाइफ उसे बताती है कि उसने सुसाइड कर लिया है। ये बात सुन के वो इतना डर जाते हैं कि वो लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं और पेनीवाइज का सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। नेक्स्ट सीन में हमको एक स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्ची अपनी माँ के साथ मैच देखने आई होती है। वो बोर होती है और जुगनू का पीछा करते करते स्टेडियम के पीछे चली जाती है और दिखाते हैं कि पेनीवाइज उस बच्चे को मार डालता है। हेनरी अब मेंटल असाइलम से भाग चुका था। माइक बिली को कन्विंस कर लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, जो कि सिटी लाइब्रेरी के अंदर था। वो बिल को बताता है कि 27 सालों में उसने बहुत सारी रिसर्च करी है कि पेनीवाइज कहाँ से आया था, उसका ओरिजिन क्या था और उसे खत्म कैसे किया जाए। उसके बाद बिली की ड्रिंक में वो एक ऐसी चीज मिला देता है जिससे इल्यूजन आने लगते हैं बिली को। फिर वो बिली को एक एंशिएंट ट्राइब पॉटरी दिखाता है जिसके अंदर लाइट जल रही होती है और बिली जैसे ही उसके अंदर देखता है तो उसे वो चीज दिखाई देती है कि पेनीवाइज कैसे आया था। पेनीवाइज मीटियोर के रूप में एक धरती पे आया था। पहले तो वो एक चील के रूप में आया था। एंशिएंट ट्राइब्स के लोगों ने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन वो रिचुअल परफॉर्म नहीं कर पाए। माइक ये चाहता था कि हम सब मिलके इस रिचुअल को परफॉर्म करें और परफॉर्म करने के बाद पेनीवाइज को हरा दें। दूसरी तरफ बेन, बेवर्ली और रिची होटल में पहुंचते हैं। बेवर्ली बहुत डिस्टर्ब होती है। बेन उससे पूछता है, लेकिन पहले वो नहीं बताती।
बाद में बेन के फोर्स करने पे वो उसे ये बताती है कि उसने अपने लूजर ग्रुप के सारे दोस्तों को मरा हुआ देखा था जब पेनीवाइज ने उसे कोमा स्टेज में भेज दिया था। ये बात सुन के वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी वहां पे बिली और माइक आ जाते हैं। वो उन लोगों को कन्विंस करते हैं कि हम अगर रिचुअल ऑफ चुड करेंगे तो हम पेनीवाइज को हरा सकते हैं। इस तरह वो सारे दोस्त पेनीवाइज को हराने के लिए कन्विंस हो जाते हैं। बिल उनको बताता है कि हमको अपनी यादों को रिकलेक्ट करना होगा और अपनी डेरी टाउन के यादों से एक एक आर्टिफैक्ट्स लाना होगा, निशानी लानी होगी। 27 साल पहले जब उनका झगड़ा हुआ था तो वो सब अलग हो गए थे। अलग होके वो जहां जहां गए थे उनको वापस जाना होगा और अपनी यादों से जुड़ी हुई एक एक चीज लेके आनी होगी। फिर वो लोग बेन के बनाए हुए सीक्रेट हाइड आउट में जाते हैं और वहां पे उन्हें स्टैनली से जुड़ी एक निशानी मिल जाती है। बेवर्ली जाती है अपने पुराने घर। वहां पे उसे बेन का लिखा हुआ वो लेटर मिलता है। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती होती है। वो बेवर्ली को बहुत बुरी तरह डराती है क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही होता है। और वो बेवर्ली से कहता है कि तुमने जो सपना देखा था वो बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारे दोस्त एक एक करके मारे जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमको रिची दिखाया जाता है और वो वहां पे जाता है जहां वो वीडियो गेम खेला करता था। उसे वहां पे एक टोकन पुराना मिल जाता है अपना छुपाया हुआ। उसे लेके वो वहां से वापस आ जाता है। वापस आते समय उसे एक बात याद आती है कि एक बार जब वो वीडियो गेम खेल रहा होता है तो हेनरी और उसके कजिन उसको गे कह के बुलाते हैं। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन सच तो ये था कि रिची एक गे था। उसके बाद जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है, अचानक से वो देखता है कि ग्राउंड में एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी होती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है। रिची अपने आप को संभालता है और कहता है ये सिर्फ एक इल्यूजन है। और इतने में उसे पेनीवाइज दिखाई देता है जो बहुत सारे गुब्बारों के झुंड के साथ उड़ता हुआ आता है और उसको ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम गे हो और मैं ये बात सबको बता दूंगा। रिची वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको बिल दिखता है। बाद बिल जब मार्केट जाता है तो वहां पे एक पुरानी स्टोरेज शॉप में जाता है और अपनी साइकिल खरीद के लाता है। नाले के पास जाता है जहां पे जॉर्जी गायब हुआ था और वहां उसको अंदर जॉर्जी दिखाई देता है जिसके हाथ में बोट होती है। बिल वहां हाथ डालता है तो पेनीवाइज उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है, लेकिन बिल किसी तरह अपने आप को बचाते हुए बाहर निकलता है और उसके हाथ में वो नाव होती है। तभी वहां पे उसको एक बच्चा दिखाई देता है जो उसे ये बताता है कि वो बिल के ही घर में रहता है। बिल उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अजीब सी आवाजें तो सुनाई नहीं देती, तो वो बच्चा मना कर देता है और शाम को कार्निवाल घूमने जाएगा ये कहता हुआ वहां से निकल जाता है। फिर हमको बेन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर जाता है। वहां पे उसको वो मेमोरी याद आती है जब वो अपने स्कूल के प्रोजेक्टर रूम में होता है और बाकी बच्चे जाते जाते उससे बहुत बुरी तरह से मिसबिहेव कर रहे होते हैं। तभी वहां पे बेवर्ली आती है और जब बेन उसे किस करने लगता है तो वो बेन को मोटा भद्दा बोल के उसका मजाक उड़ाने लगती है और देखते ही देखते बेवर्ली एकदम क्रीपी तरीके से जलने लगती है और बेन तुरंत समझ जाता है कि ये बेवर्ली नहीं पेनीवाइज है। अब रात का कार्निवाल का सीन दिखाते हैं जहां पे बिल को वो बच्चा मिला होता है। वो मिरर रूम में चला जाता है। बिल भी उसके पीछे पीछे उस मिरर रूम में जाता है और उसकी आंखों के सामने ही पेनीवाइज उस बच्चे को जान से मार डालता है, जिससे कि बिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट डे रिची डेरी टाउन से भागना चाहता होता है। उसकी नजर एक चर्च के ऊपर पड़ती है जहां पर स्टैनली से जुड़ी उसको एक याद आती है और उसी वक्त रिची को ये रियलाइज होता है कि मुझे नहीं जाना है और मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी है। उधर माइक को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जिसको पेनीवाइज डराता है उसकी माँ बाप की पुरानी यादों को दिखा के, लेकिन इतने में वहां पे पीछे से हेनरी आ जाता है जो माइक पे हमला कर देता है। एकदम से रिची वहां पे आ जाता है और हेनरी के सर पे मार करके उसे मगमरा कर देता है। माइक बिल को कॉल करता है और उसको लाइब्रेरी में बुलाता है, लेकिन बिल उस बच्चे की मौत से इतना सदमे में आ जाता है कि वो माइक को ये कहता है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहता और मैं अकेले ही जाके पेनीवाइज का सामना करूंगा। माइक अपने दोस्तों को लेके फौरन बिल के पास पहुंचता है क्योंकि उसे पता होता है कि रिचुअल्स ऑफ चुड के बिना पेनीवाइज को वो लोग नहीं हरा सकते। अब सब लोग इकट्ठा होके उस घर के अंदर जाते हैं। पेनीवाइज उनको 2 ग्रुप्स में बांट देता है। बेन, बेवर्ली और माइक एक रूम में बंद हो जाते हैं। बिल, एडी और रिची दूसरे रूम में फंस जाते हैं। तभी बेन के पेट को कट करते हुए पेनीवाइज चाकू से एच लिखता है, जैसे कि एक बार हेनरी ने लिखा होता है। और उन लोगों को ये सीन मिरर में दिखता है जिसको कि बाद में बेवर्ली जोर से तोड़ देती है। उस कांच के टूटते ही सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। दूसरी तरफ बिल, एडी और रिची को एक फ्रिज दिखाई देता है जिसके अंदर स्टैनली होता है जो अब शैतान बन चुका था और उसका सर धड़ से अलग होकर बाहर गिर जाता है फ्रिज के। तभी उसके सर में से बहुत सारे पैर निकलते हैं
और वो एक मकड़े जैसा दिखने लगता है और देखते ही देखते वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इन सब से एडी इतनी बुरी तरह डर जाता है कि वो एक जगह पे फ्रीज हो जाता है। उधर पेनीवाइज रिची को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, लेकिन बिल आकर उसे बचा लेता है और बिल एडी से कहता है कि चाकू उठाओ और पेनीवाइज को मार डालो। और एडी था कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे बेन आ जाता है और मकड़ी को चाकू से मारता है और पेनीवाइज वहाँ से भाग जाता है। पहले तो बिल एडी पर बहुत बुरी तरह गुस्सा होता है, लेकिन फिर ये बात रियलाइज करता है कि पेनीवाइज यही चाहता था कि वो सब एक दूसरे से अलग हो जाएं और लड़ाई कर ले। बिल एडी को ना डरने के लिए बोलता है। इसके बाद पूरा लूजर ग्रुप आगे की तरफ जाता है और वो लोग उस कुएं से गुजरते हुए वहां पहुंचते हैं जहां पे उन्होंने इट मूवी फर्स्ट में पेनीवाइज को हराया था। और वहां पे उन्हें एक दरवाजा दिखता है और तभी पेनीवाइज उस गंदी बूढ़ी औरत के रूप में बेवर्ली पर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन लूजर ग्रुप एक साथ मिलकर बेवर्ली को उस शैतानी औरत यानी पेनीवाइज से बचा लेता है। उसके बाद वो सारे लोग मिलकर उस डोर को ओपन करते हैं और उसके अंदर जाते हैं। ये लोग वहां पहुंचते हैं जहां पे पेनीवाइज पहली बार धरती पर आया था। माइक उस एंशिएंट पोट्री में आग जलाता है और वो सब मिलकर रिचुअल ऑफ चुड स्टार्ट करते हैं। ये सब लोग अपने आर्टिफैक्ट एक एक करके आग में डालना शुरू करते हैं। जैसे ही बिल कागज की नाव डालता है, बेन बेवर्ली का साइन किया हुआ पेज, एडी इनहेलर डालता है, रिची वो टोकन कॉइन डालता है और माइक पत्थर डालता है। स्टैनली के आर्टिफैक्ट के रूप में ये लोग एक स्कार्फ डालते हैं। उसके बाद ये लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का खड़े हो जाते हैं। उसके बाद पॉटरी की आग बुझ जाती है और ऊपर से 3 आग जलते हुए आती हैं। माइक उन सबको अपनी आंखें बंद करने को बोल देता है। ये सब एक साथ टर्न लाइट इनटू डार्क बोल रहे होते हैं बार बार। और आप सब लोग ये जानते हैं कि वो ऑरेंज लाइट जो ऊपर से आ रही थी वही डेड लाइट है और पेनीवाइज का असली रूप। और वो लाइट नीचे आके पोट्री में समा जाती है। लेकिन माइक जब वो पोट्री बंद कर रहा होता है तो वो पोट्री बंद नहीं होती और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा रेड बलून बाहर आ जाता है और वो बलून धीरे धीरे बहुत बड़ा होता चला जाता है और वो फट जाता है। उसके बाद पेनीवाइज ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और लूजर्स को बोलता है कि ये स्टूपिड रिचुअल उसे नहीं मार सकती। जिन आदिवासियों ने ये रिचुअल ऑफ चुड पहले पेनीवाइज को मारने के लिए किया था वो सब मारे गए और डर के मारे उन सब आदिवासियों ने डेरी टाउन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। पेनीवाइज उनसे बोलता है कि एक सच्चाई है जो पेनीवाइज के बारे में जो माइक ने उनसे छुपाई थी और वो ये है कि ये सब भी मारे जाएंगे। सारे के सारे लूजर्स माइक पे भड़क जाते हैं। माइक उन्हें कहता है कि उसे ये लगा था कि आदिवासियों ने रिचुअल्स पे भरोसा नहीं किया था, इसलिए वो लोग पेनीवाइज को नहीं मार पाए, लेकिन हम सब लोग मिलकर रिचुअल पर भरोसा करेंगे और पेनीवाइज को मार देंगे। उसके बाद पेनीवाइज एक जैक मकड़ी में बदल जाता है, लेकिन उसका सर एक इंसान का ही होता है। पेनीवाइज का ये रूप उसके अपने रूप के सबसे ज्यादा करीब है, जो कि इंसान साफ साफ देख सकता है। वो उन सब पर अटैक करने लगता है। फिर वो सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पेनीवाइज बिल को उसके घर का बेसमेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर उसको जॉर्जी दिखता है। जॉर्ज उसे झूठ बोलता है और उसे गिल्टी फील कराता है कि तुम्हारी वजह से मैं मारा गया। बिल वहाँ पे ये बात एक्सेप्ट करता है कि वो बीमार नहीं था, उसने झूठ बोला था क्योंकि वो जॉर्जी के साथ बाहर नाव चलाने नहीं जाना चाहता था। पेनीवाइज बेन को उसके सीक्रेट हाइड आउट का सीन दिखाता है, जहाँ पर बेन अकेला होता है और जमीन में धंस रहा होता है। पेनीवाइज उसे ये बोल के चिढ़ाता है कि तू एक मोटा भद्दा इंसान है जिसका कोई दोस्त नहीं है। दूसरी तरफ बेवर्ली को उसके स्कूल के टॉयलेट का एक विजन दिखता है, जहाँ पर पेनीवाइज बेवर्ली को बहुत सारे रूप में आकर डराता है। और जिस तरह से एक बार बेवर्ली के बाथरूम में एक बहुत सारा खून भर गया था, वैसे ही वो उसके स्कूल के टॉयलेट वाले रूम में भी बहुत सारा खून भर जाता है। उधर बेन को दिखाते हैं जब उसे ये एहसास होता है कि वो मरने वाला है तो वो बेवर्ली को जोर से आई लव यू बोलता है और बेवर्ली भी उसे क्लियरली सुन पाती है। फिर बेन वो पोइट्री बोलता है जो उसने बेवर्ली के लिए लिखी थी। इससे बेवर्ली ये समझ जाती है कि ये शायरी बेन ने लिखी थी, क्योंकि हमेशा से बेवर्ली को ये लगता था कि बिली ने उसके लिए ये शायरी लिखी हुई है। इसके बाद बेवर्ली अपने डर पे काबू करती है और वो बेन के पास पहुंच जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में बिल भी अपनी गलती को स्वीकार करके तुरंत अपने डर पे काबू पा लेता है
और वो जोर से चिल्ला के कहता है कि अगर एक दिन वो अपने भाई के साथ बारिश में नहीं गया खेलने तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा भाई नहीं था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। बिल चिल्लाता है कि वो जॉर्जी को बहुत प्यार करता है और वो बहुत अच्छा भाई है। फिर वो अपने यंगर ग्रुप को शूट कर देता है जो कि पेनीवाइज था, और बिल वहां से भाग आता है। ये सब वापस फिर से उसी जगह पे आ जाते हैं और पेनीवाइज का सामना करते हैं। फिर पेनीवाइज माइक को पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है। तभी रिची पेनीवाइज को पत्थर मार देता है और बोलता है कि हम तेरे से नहीं डरते क्योंकि तू सबसे बड़ा डरपोक है। पेनीवाइज को ये रियलाइज होने लगता है कि लूजर ग्रुप अब उससे नहीं डर रहा है, इसलिए वो रिची को डेडलाइट दिखा देता है और रिची बेहोश होने लगता है। उसी वक्त एडी रिची की जान बचाने के लिए बेवर्ली की दी हुई उस लोहे की रॉड को फेंक कर मारता है जो कि भाले जैसी होती है, और पेनीवाइज बहुत ज्यादा घायल हो जाता है जिससे कि रिची की जान बच जाती है। तभी पेनीवाइज वहां पे अपने नुकीले पैरों से आके एडी को मारने लगता है और एडी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। माइक सबको बोलता है कि हमें इस छोटी जगह पे ले जाके इसको मारना होगा क्योंकि इतने बड़े विशाल पेनीवाइज को हम लोग नहीं हरा सकते। उसके बाद ये सब मिलके एक छोटी जगह की तरफ भागते हैं ताकि पेनीवाइज भी अपने साइज को छोटा करके इनके पीछे पीछे आए। उसके बाद ये सब उससे लड़ते हैं, लेकिन पेनीवाइज इनका रास्ता रोक लेता है और सारे लोग पेनीवाइज के सामने फंस जाते हैं। तभी माइक बोलता है कि हमें इसको छोटा फील करवाना पड़ेगा क्योंकि हम सब मिलके इससे डर रहे हैं, इसलिए हमें डरा रहा है, हमें परेशान कर रहा है और ये हमको हावी हो रहा है, हमको डराने की और हमको मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक एक करके सब पेनीवाइज के इंसल्ट करने लगते हैं और उसको छोटा फील कराने लगते हैं। वो लोग उसे क्लाउन, ओल्ड लेडी, पेंटिंग वुमन और बहुत बुरा बुरा बोल के उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और बहुत बुरी तरह से उसको ये कहते हैं कि हम तुमसे नहीं डरते, हम तुमसे नहीं डरते, और उसकी गंदी गंदी तरह से इंसल्ट करने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग उसके इंसल्ट करने लगते हैं वैसे वैसे पेनीवाइज एकदम छोटा होता चला जाता है, बहुत छोटा, एकदम छोटा। लूजर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको जोकर, कमजोर दिल वाला, बदसूरत आदमी, ये सब कह के बुलाने लगते हैं और ये बोलते ही पेनीवाइज एक कमजोर जोकर वाला दिल वाला बन जाता है। माइक पेनीवाइज का दिल निकाल लेता है। उसके बाद वो सारे लूजर्स मिलके पेनीवाइज के दिल को कुचल देते हैं। इससे पेनीवाइज हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि डेड लाइट धीरे धीरे नीचे आ रही है और वो बुझ जाती है, जिसका मतलब ये है कि पेनीवाइज अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ये सब भागकर एडी के पास आते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और एडी इन सबको छोड़ के जा चुका होता है, यानी कि वो बेचारा मर जाता है। और अचानक वो जगह टूटने लगती है। रिची एडी को गले लगा लेता है और उससे छोड़ के जाना नहीं चाहता था। सभी लोग रिची को लेके वहां से भागते हैं और कुएं से निकल के जैसे ही उस डरावने घर से बाहर आते हैं वो जगह टूट के पूरी तरह जमीन में समा जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि ये सारे बच्चे वापस से उसी झील में जाते हैं जहाँ पे एक बार ये नहा के बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और देखते ही देखते ये सब पानी में कूद जाते हैं। आई होप कि आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए और सिनेमैटिक स्क्रीन के मूवीज एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करते रहिए।